हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया हो गए और एकदम मस्त हो गए। और अब हम अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो ज़रा याद करो कहाँ तक क्वेश्चन हो पाए थे हमारे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2। जो हमारी प्रश्नावली थी वो थी 12.2 और पेज नंबर था हमारा 252। ठीक है, बुक थी कौन सी? एनसीईआरटी। और क्वेश्चन जो है ये रहे स्क्रीन पर, देख सकते हो। ओके, तो जो है कि हमारे इसका फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था और थर्ड भी हो गया था। और हमें जो है फोर्थ, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन करना था, इसका फोर्थ। तो सीधे देखते हैं क्या है और क्या। देखो, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है। क्या है? पहले इसका जो चित्र है वो बनाओ। देखो क्या बोल रहा है कि एक हमारा सर्कल है। कुछ ऐसा है, ठीक है। दे यार, सर्कल नहीं बनना भाई। ये मानो कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसकी हमें रेडियस दी हुई है कितनी? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी दी हुई है हमें रेडियस? 10 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक कोई, ये क्या रेडियस है, ठीक है, सर्कल की। और एक कॉर्ड है, यानी कि जीवा है। तो तुम जीवा को मान लो ऐसे खींच दो, ठीक है। इस टाइप से जीवा होती है ना, जैसे कोई सर्कल होता है ऐसे। तो व्यास जो होता है ना उसका, एक वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। और जो छोटी जीवा, मैंने व्यास वाली नहीं खींची, छोटी वाली खींच दी ऐसे, ठीक है। पढ़ाया था ना चैप्टर नंबर 10 था, उसमें सर्कल के बारे में सब बताया था कि टेंजेंट क्या होती है, यही ना, स्पर्श रेखा, व्यास, जीवा वगैरह सब कुछ बताया था उसमें। तो जीवा समझे? यानी कि जैसे व्यास होता है पूरा बड़ा होता है, इसी को छोटा पार्ट कर दे तो जीवा कहलाता है। हालांकि व्यास भी एक जीवा ही है, ठीक है। व्यास एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ओके, हाँ तो ये देखो एक जीवा है। अब क्वेश्चन का कहना ये है कि जो हमारी जीवा है वो मतलब सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल मतलब बना रही है। तो जीवा को मुझे कुछ ऐसे खींचना पड़ेगा कि वो हमारी सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे कुछ, ठीक है। तो देखो रेडियस ये हमारी कितनी है? 10। तो ये कितनी होगी? ये भी तुम्हारी 10 ही होगी। ओके, और ये जीवा है जैसे वो क्वेश्चन में बोल रहा है, तो मैंने खींच दी जीवा। अच्छा, इसको कुछ मान लेता हूँ मैं। इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ। ओके, इसको मान लेता हूँ मैं ओ, और बस इतना पर्याप्त है। एक यहाँ पर पॉइंट मान लेता हूँ डी। देखते हैं अगर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो बस सर्कल है, मतलब ऐसी जीवा मैंने बनाई जिस जो मतलब कि सेंटर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, सेंटर पर दोनों रेडियस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी त्रिज्या हुई वो कितनी है? देखो त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, जो हमारा कोण है वो क्या है? कोण हुआ ना थीटा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो स्पष्ट नहीं बोल रहा कि 90 अंश का, बोल रहा कि समकोण पर बनाती है। क्वेश्चन पढ़ना एक बार, ये फोर्थ नंबर का। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, ठीक है। और बाकी वो एक दो कंडीशनें दी हुई जिसका हमें फॉर्मूला लगा के मान निकालना है। तो ये हमारी रेडियस हो गई, ये हो गया उसका एंगल। अब जो उसकी फर्स्ट कंडीशन है वो क्या पूछ रहा है हमसे? ये पूछ रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड बताओ। क्या? संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। ओके, और एक और चीज पूछ रहा है हमसे, उसको भी जरा वो, और ये पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। जो सेकंड पूछ रहा है हमसे, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। हमें दो के आंसर निकालने फोर्थ वाले में। अच्छा, मैंने तुम्हें समझाया था कि मतलब जो वृत्तखंड होता है और जो त्रिज्यखंड होता है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। वृत्तखंड जीवा के द्वारा बनता है और जो त्रिज्यखंड होता है वो दो रेडियस के द्वारा बनता है। तो अच्छा, अगर लघु वृत्तखंड पूछे तो कैसे निकालते हैं? लघु वृत्तखंड का मतलब ये है, जैसे ये हमारी जीवा थी ए बी, इसने इस वृत्त को एक तरीके से दो पार्ट में तोड़ दिया। तो एक तुम्हारा एरिया ये वाला हो गया, ओके, और एक हो गया ये पूरा व्हाइट व्हाइट सा। तो जो छोटा वाला है इसको बोलोगे तुम क्या? लघु वृत्तखंड। ओके, और जो पूरा बाहरी वाला है वो क्या होगा? दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्यखंड, ना कि दीर्घ वृत्तखंड।
और निकालना है लघु वृत्तखंड निकालना है, ना कि लघु त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में अगर तुम्हारा अंतर क्लियर होगा तो अगर तुम देखोगे जो तुम्हारा संगत कैसे निकलेगा, उसका लघु वृत्तखंड का जो एरिया होगा ना तुम्हारा कैसे निकलेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही तो पूछ रहा है। क्षेत्रफल मानो जो भी मानो ये है। तुम अगर एक काम करो ना, ये तुम्हारा इसका जो वो है ये त्रिज्यखंड लिखो, इसको क्या लिखो, छोटा है ना ये, इसे क्या बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। ओके, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड माइनस ये क्या हो गया ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया। ठीक है, कुछ समझ में आया। अब हमें चाहिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये चाहिए लघु वाला। एक काम करो, जो पूरा तुम्हारा लघु जो तुम्हारा ये है लघु त्रिज्यखंड, तो ये क्या होगा, ये पूरा है, तो पूरे में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे लघु वृत्तखंड मिल जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, पूरा हमारा है लघु त्रिज्यखंड पूरा, ठीक है। और अगर उसमें मैं ओ ए बी का एरिया अगर माइनस कर देता हूँ तो मुझे वृत्तखंड मिल जाएगा, कौन सा, लघु वृत्तखंड। तो तुम्हें पहले लघु त्रिज्यखंड का मान निकालना पड़ेगा। अब जो तुम्हारा लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये होता है ना। अच्छा, और ये तुम्हारा जो ट्रायंगल है ना कौन सा, ओ ए बी, ये अगर तुम अच्छे से देखो तो इसकी जो दो भुजाएं हैं वो इक्वल है, और तीसरी का मुझे पता नहीं है, वैसे मैं इसको निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू। तो इसमें तो तुम सिंपल सा लगा सकते हो ना, समकोण त्रिभुज है तुम्हारा, तो 1/2 लंब गुणित आधार के थ्रू, है कि नहीं। ट्रायंगल ओ ए बी का अगर तुम्हें एरिया चाहिए, इसको लगा दो 1/2, लंब क्या है तुम्हारा, लंब क्या है, अरे इसको मानो चाहे इसको मानो, तो 10 सेंटीमीटर लंब है, 10 सेंटीमीटर ही इसका आधार है। और जो तुम्हारा यहाँ पर थीटा था वो कितना था, 90 डिग्री, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू तुम्हें इसमें पुट करनी है 3.14। एक काम करते हैं 22/7 ही पुट करते हैं, कुछ भी करो। और आर की वैल्यू कितनी तुम्हारी 10 है, तो 10 इंटू 10 माइनस हाफ ऑफ 100 हो जाएगा तुम्हारा ये। अब इसको सॉल्व कर पाओगे, इसको काट दो, 9 चौको 36, 4 और 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 2 पंचे 10, यानी कि तुम्हारा ये आएगा 11 इंटू 5 इंटू 10/7 माइनस 50, ये आएगा ना। तो देखो ज़रा मैं इसका वो देखता हूँ कैलकुलेशन क्या है। कर सकते हो, वैसे इसका सिंपल है ना, 11 5 55 करो, 11 5 55 इंटू 10/7 माइनस 50, और 550 हो जाएगा तुम्हारा बटे 7 माइनस 50। अब इसका एलसीएम वगैरह भी कर सकते हो, 7 आया एलसीएम, 550 माइनस 350, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा 250/7। अब इसको डिवाइड कर लेना, मैं इसको देख के लिख रहा हूँ, 28.5 सेंटीमीटर निकलेगा, कर लेना, निकाल लेना, ठीक है। यहाँ तक अगर आ जाए तो समझ लेना एकदम सही है, ओके, इतना आ जाए और इसको डिवाइड कर लेना, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट तो हो गया हमारा, जो उसकी फर्स्ट टर्म्स थी तो जो हमें निकालना था वो तो हमने निकाल लिया। अब जो हमारा सेकंड बोला है ये यहाँ पर निकाल दूँ क्या मैं, यहाँ पर अगर क्लियर हो तो अच्छा फर्स्ट वाला हो गया। अब हमें यहाँ पर चाहिए सेकंड, क्या, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिज्यखंड चाहिए, इसका क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर तुम्हें दीर्घ का मतलब क्या है, जो तुम्हारा पूरा बड़ा वाला है कि नहीं, क्या है, जो संगत तुम्हारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब अच्छा, अगर देखो 2 त्रिज्यखंड है, एक लघु हो गया ये वाला पूरा, और एक बड़ा वाला, तो तुम्हें क्या चाहिए, पूरा चाहिए बड़ा वाला। तो एक काम करो, जो पूरा सर्कल का एरिया होगा उसमें से लघु वाले को कर दो माइनस, तो तुम्हें दीर्घ मिल जाएगा। कितना लोगों को समझ में आ रहा है, अरे यार ये पूरा हमारा सर्कल है, अगर तुम्हें चाहिए इसका दीर्घ चाहिए, दीर्घ मतलब यहाँ से लगा करके ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला पूरा एरिया, तो पूरे सर्कल का ले लो, उसमें से ये माइनस कर दो,
कितना, ये लेकर के इतना कर दो माइनस, ओके। तो तुम्हें ये मिल जाएगा, सिंपल सी बात। देखो इसमें देखो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करोगे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, निकाल सकते हो इसको स्वयं से, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब जो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो होता तुम्हारा पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्या होगा तुम्हारा, वही लगाओगे थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा क्या है तुम्हारा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है, ओके। तो देन पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा कितना है तुम्हारा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ना चौको 36 4 बार जाएगा तुम्हारा, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसका कर लो एलसीएम वगैरह, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो बचेगा 3 पाई आर स्क्वायर बाई 4। अब इसकी तुम्हें केवल वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सी बात है, 3/4 इंटू पाई की वैल्यू इसमें तुम्हें पुट करनी है 3.14, ठीक है, 3.14। अगर 22/7 भी यूज करते हो तो भी आ जाएगा, बट वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी को यूज करो सेकेंड ऑप्शन के लिए, तो कर दो 3.14 इंटू आर का मान क्या है 10 है, तो 10 इंटू 10 कट कर दो इसको, तुम्हारा आएगा 3/4 इंटू, जब 100 का मल्टीप्लाई इससे करोगे तुम्हारा दशमलव हट जाएगा, ठीक है, 314। अब देखो इसका फाइनली कितना आता है, करो सभी लोग, मैं बता रहा हूँ। इस पे जो मेरा निकला है ये तुम्हारा निकलेगा लगभग 235.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अगर किसी का इतना निकला हो तो बताओ, तुम्हारा ये भी स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में होता है, ठीक है, आगे समझ में ये वाला। किसी का अगर किसी का इतना भी आया है तो भी सही है, ठीक है, उसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, ओके। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसको एक बार नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर का, बढ़े आगे, चलो। देखो जो फिफ्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पांचवा, जरा पढ़ो इसको एक बार, बुक खोलो अपनी। ये दिया हुआ कि जो तुम्हारी रेडियस है वो कितनी हुई, 21 सेंटीमीटर है तुम्हारी रेडियस वाला एक सर्कल दिया हुआ है, और जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, सिंपल सी बात है ये भी। इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, अगर तुमने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है उसमें जो सारे भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अगर वो तुम्हें आते हैं तो इन एक्सरसाइज के क्वेश्चनों में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत ना होगी। मान लो सर्कल है, ठीक है, अच्छा, तो इसकी जो तुम्हें रेडियस दी हुई है उसने दे रखी है, पढ़ लेना, 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कितनी है 21 सेंटीमीटर, ओके। और क्या दिया है, एक कोई चाप वृत्त का जो 60 डिग्री बनाता है उसके साथ, यानी कि ये तुम्हारा क्या हुआ, ये चाप होता है ना, तो ये जो चाप है ये इसके साथ 60 का बना रहा है, यानी कि ये जो एंगल है कितना बन रहा है 60 डिग्री का, और 21 सेंटीमीटर ये भी होगी क्योंकि हमारी रेडियस सेंटर पॉइंट से इसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पर इक्वल होती है, सारी डिस्टेंस इक्वल होती है, ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ तुम्हें 60 डिग्री, ऐसे भी कुछ टफ लेवल नहीं है। क्या निकालना है तुम्हें, संगत चाप की लंबाई, फर्स्ट तुम्हें निकालना है चाप की लंबाई, ठीक है। अब समझो चाप क्या है, जैसे तुम्हारा मान लो ये वाला पॉइंट ए है, ये पॉइंट तुम्हारा ओ है, और ये पॉइंट क्या है बी है, ओके। अच्छा, अब ये एक रेडियस थी तुम्हारी कितनी 21 सेंटीमीटर की, अब ये रेडियस यहाँ पर है ओ से ए तक फैली हुई है, ठीक है। अब ये जैसे खिसक के समझना, अब ये तुम्हारा ये है, ये ऐसे खिसक के ऐसे 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 वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो जब ये ऐसे पहुँचता है तो ए से बी तक में जो ये डिस्टेंस कवर करता है, क्या करता है, जो ये तुम्हारे डिस्टेंस कवर करता है कहाँ से, ए से बी तक की ये वाली डिस्टेंस, तो हमें उसकी लेंथ फाइंड करनी है, ओके। और हमें एंगल दिया है कितना 60 डिग्री, वो बता रहा है कि जो तुम्हारा ओ ए है, ओ ए लंबा कितना है 21 सेंटीमीटर, ओके, और वो
ऐसे जब घूमता ऐसे जा रहा है एंगल बनाते हुए, तो एंगल कितना बना रहा है 60 का, कितना एंगल क्रिएट कर रहा है सेंटर पे 60 का। तो ये बताओ तुम कि वो यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर करेगा इसकी लंबाई बताओ, ये निकालनी है हमें। तो इसका इसे बोलते हैं चाप हो गया एक प्रकार से, हमारा क्या है ए बी हमारा क्या है चाप हो गया। तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि जो मतलब जो चाप की लंबाई होती है वो क्या होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। ओके, अच्छा अब ये देखो क्या होगा, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। अच्छा थीटा कितना है तुम्हारा 60 दे रखा है, और ये क्या है 360 इंटू 2, और पाई की वैल्यू कुछ बोल रहा है, अगर देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये वाली वैल्यू यूज करो तो वही वाली कर देना, अदरवाइज 22/7 तो हमारी है ही, है ना। तो तुम कर दो 22/7, 3.14 भी कर सकते हो। देखो बार बार बता रहा हूँ कि तुम पाई की 2 वैल्यूज यूज कर सकते हो, या फिर 3.14 कर दो। मोस्टली हम ये करते हैं जब क्वेश्चन बोले तो इसको भी कर देते हैं। ओके, टू टू कहाँ गया, टू तो हमने करी नहीं। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है तुम्हारी, पाई पाई की वैल्यू सिंपल सी बात है 22/7 है, इंटू आर कितना है, रेडियस तुम्हारा 21 सेंटीमीटर है। अच्छा इसको कितने लोग कर सकते हैं, जरा हाथ ऊंचा करो, तुरंत कर लोगे यार, सिंपल सी बात है भाई। 6×6 = 36, 6 बार गया तुम्हारा, और 2×3 = 6, 3×7 = 7 हो गया, और 7 से 7 भी कट गया। मेरे ख्याल से तुम्हारा 22 ही उत्तर आ रहा है क्या, 22 सेंटीमीटर। जरा देखो 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 एक बार देखो, आ रहा है 22 की नहीं आ रहा, आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो बढ़िया है। अब देखो सेकंड, देखो सेकंड में हमसे ये पूछ रहा है कि तुम ये बताओ कि जो चाप द्वारा बनाया गया जो त्रिज्यखंड है, बताया ना, जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे घूमता है ना, तो ये इसकी क्या होगी लंबाई चाप, और ये जो पूरा क्षेत्रफल कवर करता है ये इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। छोटा वाला क्षेत्रफल कवर करा है तो लघु त्रिज्यखंड, यदि बड़ा वाला पूरा कवर कर लेता तो दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ लघु त्रिज्यखंड। तो जब वो त्रिज्यखंड बोले तो लघु त्रिज्यखंड ही पूछता है, ठीक है। अगर केवल वृत्तखंड बोले इसका मतलब वो लघु वृत्तखंड की चर्चा कर रहा है। अगर उसे दीर्घ पूछना होगा तो वो स्पष्टता बोलेगा कि दीर्घ वृत्तखंड बताओ, दीर्घ त्रिज्यखंड बताओ, तो बताना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितना लोगों को पता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू क्या होता है पाई r², ये होता है ना, पक्का। चलो अगर होता है तो ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी तुम्हारी रखी हुई 60 डिग्री, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कुछ नहीं बोला ना, पाई की वैल्यू बोल रहा है कुछ भी यूज करो, तो 22/7 यूज करेंगे हम, एंड आर कितना है 21, देन 21 × 21, तो 6×4 = 24, 4 बार कट जाएगा ये। अच्छा 7×3 = 3 बार जाएगा ये, और 2×2 = 4, 11×2 = 22, यानी कि 11×3 × 21/2। इसको अब तुम्हें करना पड़ेगा सॉल्व भाई। 21×63 इंटू 11/2, तो 11×3 = 33 लगी 3, 11×6 = 66, 69/2, 2×3 = 6, 2×4 = 8, 2×6 = 12, 2×5 = 10, इतना आ रहा क्या, जरा देखो मैच कर लेना आंसर, कहीं अगर मिस्टेक ना हो। बाकी जो तरीका है ना करने का वो भी सेम ही है। अगर एक एक करा, अरे सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं यार, समझो तो कैसे करना है इनको, सारे एकदम मैनर सेम है, बस एक बार सीख लो कैसे करना है उनको। बाकी ये मत देखो कि कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं क्या, कुछ नहीं, केवल मेन चीज़ ये है कि तुम कॉन्सेप्ट सीखो, उस पर प्रैक्टिस करो, फिर बुक कोई सी भी हो। 10th क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम पढ़ रहे हो 10th क्लास में बुक ले आओ सिंगेज की IIT वाली, फिर उसको पढ़ो, वो नहीं। अब देखो, अब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है इसी में है, बोल रहा है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ। वृत्तखंड, जीवा होगी कोई, तो अब इसको थोड़ी मैं साफ करता हूँ, ओके। हल्का सा एक चीज बताना चाह रहा हूँ ना, तो देखना, तो
इसको अगर मैंने ऐसे खींचा तो ये मेरी क्या बन गई, जीवा। अब जीवा क्या करती है, किसी वृत्त को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ देती है। सॉरी इक्वल नहीं, दो पार्ट्स में तोड़ देती है। इक्वल में भी तोड़ सकती है, अगर ब्यास से गई तो दो इक्वल में तोड़ दिया, बट ये नहीं बोल सकते कि इसने इक्वल में तोड़ा, नहीं। तो ये क्या होगा, जो हमारा ये वाला एरिया होगा, ये पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, इसने बोला है कि संगत में बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड पूछ रहा है। तो ये हमारा लघु है, और लघु वृत्तखंड को वृत्तखंड भी बोलते हैं, ठीक है। लघु वृत्तखंड, इसका मतलब दीर्घ नहीं पूछ रहा है। तो कैसे निकालोगे इसको, पूरे त्रिज्यखंड में से इसका घटा दो, पक्का। देखो अगर तुम्हें चाहिए, इसको मैं अगर डी मानूं, तुम लिखो वृत्तखंड, एक मिनट जरा, देखना क्लियर है एकदम। वृत्तखंड, कौन सा, लघु वृत्तखंड, लघु वाला है, ठीक है। लघु वृत्तखंड ए डी बी ए, अरे ए डी बी घूम के पूरा वही आ गया। अगर तुम्हें का क्षेत्रफल चाहिए तो इस पर एक तरीका अपनाओ, कैसे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके। लिखो त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या, ओ ए डी बी ओ का क्षेत्रफल। अब मैंने पूरा बंद कर दिया, ताकि जैसे ओ ए डी बी, आप चाहो तो बी तक भी कर सकते हो। ओ ए डी बी मैंने कर दिया पूरा, ओ ए डी बी ओ, क्योंकि पूरा बंद ही हो गया ये, है ना। और इसमें तुम्हें माइनस करना है क्या, जो तुम्हारा त्रिभुज है ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, बस इतनी सी बात है तुम्हारी। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने का थोड़ा सा सीख लो, क्योंकि देखो अब ये अगर यहाँ पर 90 डिग्री पिछले क्वेश्चन में बना रही थी, तो हमने समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार, उससे हमने उसका क्षेत्रफल फाइंड कर लिया। बट ये इसकी दो भुजाएं इक्वल हैं, इसको मैं बोलूँगा समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीसरे के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, हो सकता है इक्वल भी हो सकता है ना भी हो। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, मैंने बेसिक में बताया फर्स्ट लेक्चर में, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समझना जरा गौर से, √3/4 ए स्क्वायर। ए यहाँ पर इसकी भुजा होती है, ठीक है। हाँ, ये वो वाली भुजा होती है जो तुम्हारी दो भुजाएं इक्वल होती है, वो वाली भुजा होती है, तीसरी वाली नहीं होती है, ठीक है। अब ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे आता है, इसको ज़रा बाद में डिस्कस करते करेंगे, कभी किसी लेक्चर पे अगर आ गया ये तो, ठीक है। अभी इतना वाइड करने की आवश्यकता नहीं, केवल ये याद रखो, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ओके। तो जो तुम्हारा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या निकलेगा वो, अच्छा हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रखा, ये आया ना इतना, आया इतना, पक्का। एक काम करते हैं जरा, यहाँ पर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, नहीं ट्रायंगल ओ ए बी का क्षेत्रफल एक बार अलग से निकाल लेते हैं, फिर इस वाले में से क्षेत्रफल को घटा देंगे, एरिया मतलब ट्रायंगल वाले को। √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना है तुम्हारा 21, 21 इंटू 21। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा यार, ये तो दिक्कत हो जाएगी। करना ही पड़ेगा। मैं ज़रा देखता हूँ कैलकुलेशन इसकी क्या है, तुम लोग स्वयं से ट्राई करो क्या है। क्योंकि अच्छा यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है क्या करने में, इसको मुझे लग रहा है कि इसमें मिस्टेक हुई है। देखो छाई छाई 36 यानी कि 6 नजर है यहाँ पे, ये मिस्टेक हुई है, एरर हुई है। इसको किसी ने ठीक किया है, देखा है किसी ने गौर किया है, नहीं किया है ना, नहीं करते गौर, जो लिखवा दिया बस लिख लिया चुपचाप। इसको ठीक करो, वही तो, रुमाल कहाँ है यार साफ करने वाला। कुछ नहीं, ज़्यादा टफ वो नहीं है, जैसे था ना तुम्हारा ये, तभी तो कहूँ कि थोड़ी एरर क्यों आ रहा है इसमें, ये था। तो थीटा की वैल्यू क्या थी, 60 थी, बटे 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना था, 21 × 21, ठीक है। तभी तो कहता हूँ साथ साथ में करते जाया करो खुद से,
तो जो तुम्हारा इसका फाइनली 6×6 = 36 6 बार जाएगा, ठीक है। तो 7×3 = 21 3 बार जाएगा ये। तो 3×2 = 6 2, तो 11×2 = 22 ऐसा कुछ आएगा। 11 × 21, 21 की कहाँ से लगी 2, 21 × 21 2 23, 231 आ रहा है इसका, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कितना आ रहा है 231 आ रहा है इसका एरिया। अब इसका ट्रायंगल का ज़रा फाइंड करते हैं, क्या था क्या है इसमें ट्रायंगल का। 21 का एक काम करो, इसको ऐसे कर लो, 21 × 21 तो जब तुम करोगे तुम्हारा आएगा 441, ठीक है। √3/4 पूरा इसको सॉल्व ना करो, ठीक है। तो ट्रायंगल ओ ए बी का जो तुम्हारा एरिया है कुछ ऐसा निकला है, ठीक है। और ये किसका था, त्रिज्यखंड का। किसका था ये, त्रिज्यखंड का था, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वृत्तखंड का, छोटे वाले वृत्तखंड का। तो क्या करेंगे, जो त्रिज्यखंड का आया है कितना आया है 231, माइनस कर देंगे इसमें से 441 √3/4, ऐसे कर देना इसको माइनस। और बस इसको सॉल्व चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज यही हमारा आंसर है, बस ठीक है। इतना कर देना, एकदम बराबर नंबर मिलेगा, ठीक है। नोट करो इसको, हो गया नोट। चलो साथ साथ में करते जाया करो, ठीक है। क्योंकि तरीका बताता हूँ करने का। अब कैलकुलेशन मिस्टेक में कोई कंप्यूटर थोड़ी होगी, मुझसे गलत नहीं होगा, हो जाता है सबसे। इसीलिए मैं सहूलियत के लिए कुछ जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनका सोल्यूशन पहले से लिख के रखता हूँ, ताकि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है। मिस्टेक हुई तो चेक कर लेते हैं एक बार कहाँ मिस्टेक हुई है ना। तो हमारा करेंगे छठवां क्वेश्चन, पांचवा हो गया। अब छठे में क्या है, ये बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है कोई, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकालो, ये हमें निकालना है। तो देखो ये हमारा जो कोई सर्कल दिया हुआ है, सर्कल देखो हर एक में रहेगा, मोस्टली सर्कल रहेगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। इसकी तुम्हारी रेडियस कितनी है, 15 दी हुई है, 15 सेंटीमीटर ये रेडियस है, इसको पॉइंट ओ मानो, और 15 ही तुम्हारी ये वाली रेडियस है, ओके। दैट्स पॉइंट ए, दैट्स इज बी। अब इस पे हमें पता है, पहली बात तुम गौर करो क्या निकालना है। जो उस पे दिया है ना, ये दिया हुआ है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और एंड क्या है, एंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये एंड का चिन्ह होता है, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दो निकालने हैं हमें। तो देखो अगर हमें लघु का निकालना है, इसका मतलब ये हमारी जीवा होगी, ए बी है कि नहीं। अरे यार अच्छे से खींचो, ऐसे कुछ जीवा होगी है ना। ये इस बार एकदम याद रखना, कुछ मिस्टेक ना होने पाए। ये क्या होगा हमारा लघु वृत्तखंड। तो क्या करोगे, जो पूरा त्रिज्यखंड है एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। इसमें दे रखा है ना, दे रखा है। और एक बात और तुम्हें दे रखी है, यहाँ पर तुम्हें पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 यूज करनी है, और एक और वैल्यू दी हुई है तुम्हें √3 की वैल्यू 1.73 यूज करना है तुम्हें, √3 की वैल्यू। मतलब कहीं ना कहीं √3 आएगा, वो बता रहा है। तो कैसे निकालोगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो तुम्हारा क्षेत्रफल होगा उसको तुम निकालोगे कैसे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु लिखो चाहे केवल त्रिज्यखंड लिख दो, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैं थोड़ी क्लियरिटी के लिए लिख देता हूँ, माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। पक्का। तो अब करो इसको ज़रा। तो एक काम करते हैं, इसके लिए पहले हमें चाहिए क्या, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो कहीं कोने में पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, है कि नहीं, बाद में इसमें पुट कर देंगे। इधर निकालते हैं।
तो जो हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा वो क्या निकलेगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तुम्हारा निकलेगा थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, देखो जरा गौर से, थीटा की वैल्यू क्या है 60/360 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 15 इंटू 15। बच्चों तुम्हें ये खुद सॉल्व करना पड़ेगा। 3.14 इंटू 15 इंटू 15 225 होता है बटे 6। मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी वो आ रही है 117 पॉइंट, कर लो आ जाएगा 117.75। ये मैं इसलिए करता हूँ ताकि कुछ एक्यूरेसी में मिस्टेक ना आ जाए, नहीं तो कहोगे कि एग्जाम में गलत वो सर ने गलत बताया तो हम एग्जाम में गलत कर दिए, है ना। अब तुम्हें निकालना था लघु का, तो कर सकते हो ना। तुम्हें चाहिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल, नहीं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल। तो जो तुम्हारा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है वो कितना निकला है 117.75 माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल। देखो ये क्या बन रहा है हमारा समद्विबाहु बन रहा है, दो भुजाएं इसकी इक्वल है। क्या होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए कितना है 15 इंटू 15, स्क्वायर होता है 2 बार कर दिया मल्टीप्लाई। ओके, तो तुम्हारा होगा √3/4 इंटू 15 इंटू 15। अब ये तो भाई करना पड़ेगा तुम्हें सॉल्व खुद ही। 75 इंटू इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1.73 इंटू 225/4। करो, इसको करना तुम्हें को है। मैं एक तुम्हारे देखने के लिए इसकी वैल्यू लिखे दे रहा हूँ कि कितना आता है जब करोगे इसको। इसका तुम लासा वगैरह लोगे तब ये तुम्हारा आएगा, मैं सीधे पूरा लिख रहा हूँ फाइनली, है ना। यानी कि 231 माइनस करना है इसको, तब ये आएगा 231। ये मत सोचो कि ये कैसे आ गया, ठीक है। जब इसका लासा वगैरह लोगे करोगे तो आ जाएगा, या फिर सीधे इसका भाग दे देना तो तुम्हें 231 करने की आवश्यकता ना पड़ेगी, तुम्हारा डायरेक्टली निकलेगा ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, काम करना इसमें से सीधे 4 का भाग दे देना, जो आए इसमें से घटा दो, फटाफट मिल जाएगा। ओके, अब निकालना है तुम्हें किसका, दीर्घ का निकालना है, तो दीर्घ का निकाल दोगे। किसका, अरे सुनो यार, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब तुम निकालोगे, तुम एक काम करो, जो पूरा वृत्त है हमारा, पूरे वृत्त में से जो हमारा लघु वृत्तखंड है उसको घटा दो, बस सिंपल सी बात है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें घटाना है। ठीक है, तो पूरा क्या होगा पाई आर स्क्वायर होता है, लघु का हमारा क्या निकला है 2.4375, 3.14 पाई, आर की वैल्यू 15 इंटू 15 माइनस 20 43 75। देख इसकी वैल्यू लिखता हूँ कितनी आती है तुम्हारी, ये तुम्हारा निकलता है ऐसा निकलेगा 706.5 माइनस 20.4375। ठीक है, तो जब इसको करोगे तुम्हारा निकलेगा 686.0625 सेंटीमीटर। ओके, अब इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि खुद करो इसको। अब ये कैलकुलेशन यार मैं करता रहूँगा, हो सकता है मुझसे भी कुछ मिस्टेक हो जाए, है ना, टाइम भी लगेगा। ज़रा इसको नोट करो, है ना। हो गया नोट, अब आगे बढ़ते हैं। जो ना क्वेश्चन नंबर 7 है, बता दूँ इसको मैं, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हमारा, 7 बचा हुआ है। 7 देखो, ये बोल रहा है कि एक हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। देखो स्क्रीन पे तुम देख सकते हो, ये
क्वेश्चन नंबर 7 ये है, दिख रहा है एकदम क्लियर? हाँ तो ठीक है, ठीक है। एक सर्कल है, ये देखो। अब अपना सर्कल परफेक्ट तुम लोग बनाना, मेरे से नहीं बनता इतना क्लियर। ठीक है, तो ये बन गया एक सर्कल, ठीक है। और इसकी जो तुम्हारी रेडियस है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर हो सकती है, जो कि ये भी 12 हो सकती है, हर एक लाइन 12 होगी इस पर, ठीक है। जो इसका एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री है, 120 डिग्री। ये इसकी जीवा होगी, थोड़ी हल्की टेढ़ी है, मान लो जीवा है, ठीक है। इसमें क्या निकालना है? इस पर भी तुम्हें यूज़ करना है पाई इक्वल टू 3.14 एंड √3 इक्वल टू 1.73, ओके, ठीक है। तो संगत वृत्तखंड का निकालना क्षेत्रफल, किसका? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब संगत वृत्तखंड का मतलब क्या होता है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि तुम्हें इसका एरिया चाहिए, किसका? इसका एरिया चाहिए, कुछ नहीं पूरे में से, नहीं, जो त्रिज्यखंड तुम्हारा है, ये त्रिज्यखंड में से इसका एरिया घटा दो, ट्रायंगल का। तो इक्वल टू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड से तात्पर्य हमारा लघु त्रिज्यखंड से, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं त्रिभुज के नाम नहीं लिख रहा, ठीक है, उसके साइड के नाम, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तुम लोग समझदार हो कि ये पूरा हमारा त्रिज्यखंड है और ये क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। तो जो त्रिज्यखंड का एरिया होगा वो कैसे फाइंड करोगे? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। जो तुम्हारा ट्रायंगल है, सिंपल सी बात है, जो तुम इसका एरिया फाइंड करना चाहो, कितने लोग बोल सकते हैं इसका एरिया कैसे निकालेंगे ट्रायंगल का? अरे बता चुका हूँ कि √3/4 लगाओ फटाफट। √3/4 ए स्क्वायर होता है ना? हाँ यही होता है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। √3/4 ए स्क्वायर, इसको ना भूलना, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है वो, है ना। तो √3/4 ई स्क्वायर, थीटा कितना है तुम्हारा? 120/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी? 12 इंटू 12 माइनस √3 की वैल्यू 1.73/4 इंटू ए, यानी कि ये साइड ही है ट्रायंगल की, ठीक है, इक्वल जो साइड होती है, यानी कि 12 इंटू 12। तो गाइस प्लीज सॉल्व इट, करना पड़ेगा तुम्हें ये सॉल्व। अब मैं तुम्हारे सहूलियत के लिए इसका सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ, बट बाकी करना तुम्हें को पड़ेगा। अरे थोड़ी सा काट सकता हूँ, 12 तिया 36, 3 आ गया, 3 चौको 12, तो 3.14 इंटू 12, 4 इंटू 12 माइनस 4 तिया 12, 3 तो 1.73 इंटू 12 तिया 36। करना तो तुम्ही को पड़ेगा। 3.14 इंटू 12 चौको 48 माइनस 1.73 इंटू ये, करना पड़ेगा। वो अलग बात है कि मैं लिख दे रहा हूँ कि क्या आएगी वैल्यू इसकी। ये तुम्हारी आ रही 150.72 माइनस 62.28, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आ रहा है तुम्हारा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है ये मैं बिना दिमाग लगा लिख रहा हूँ, ठीक है। जो उस पे पेज पे लिखी हुई है सो मैंने यहाँ पे छाप दी, बाकी तुम लोगों को खुद से करना है, तुम मत छापना है इसको, क्योंकि खुद से प्रैक्टिस करोगे। अब मान लो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, अब यहाँ तो मैंने लिख दिया कि ये ऐसे आ गया, बट वहाँ क्या करोगे? वहाँ तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चनों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस डालो, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, वो मेरे करने से क्या होगा, है कि नहीं। मैं तो एक रास्ता तो मैं मतलब बता सकता हूँ कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वो भी जो मुझे आते हैं, मुझे भी सारे नहीं आते, है नहीं। हो गया, चलो 7वां हो गया। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, टाइम भी वैसे ही पता नहीं कितना हो गया। 1 मिनट जरा मैं देख लूँ लेक्चर कितने मिनट का बन गया, ठीक है। कुछ नहीं, अभी 39 मिनट का बना हुआ है, कितना? 39 के अप्रॉक्स बना हुआ, अभी टाइम है, पढ़ते हैं अभी, ठीक है। तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन है उसको देखो। ये बोल रहा है, अच्छा
एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक बार ज़रा इसको स्क्रीन पे देख लो, ये देखो घोड़ा वाला, ठीक है। चलो तो देखो ये एक 15 मीटर का एक वो है वर्ग है, जिसकी प्रत्येक साइड कितनी 15 मीटर क्यों ना हो, क्योंकि साइड की प्रत्येक भुजा वो वर्ग की प्रत्येक भुजा ही इक्वल होती है। तो अगर हमारी एक 15 है तो ये भी 15 ही होगी, और ये भी 15 ही होगी, और ये भी, ये जो ये 15 सेंटीमीटर ही होगी, मीटर या सेंटीमीटर जो भी ये भी होगी, ठीक है। अच्छा समझना। और एक घोड़ा बना हुआ है, घोड़ा बना पाऊंगा? मुझे लगता है घोड़ा मुझसे बनेगा यार, पता नहीं, जो भी है जैसा भी है, उन लोगों से बनता नहीं घोड़ा वोड़ा यार। ठीक है, मान लेते हैं हमारा घोड़ा है ये, ठीक है। नहीं आता हम बनाना, घोड़ा है, और ये एक यहाँ पर खूंटी है, समझते हो ना, खूंटा जैसे भैंस वगैरह बांध देते हैं उससे, खूंटे से, वही खूंटा, वही वाला खूंटा है। अब खूंटे से इसकी ये रस्सी लगी हुई है, तो ये हमारी ढीली हुई है, बट ये मानो कि यहाँ तक बंधा हुआ है इसकी गर्दन से, ठीक है। तो ये इतना एरिया चर सकता है ना। तो ये बता रहा है जो जो रस्सी की लंबाई है, रस्सी की जो उसकी लंबाई है ना, वो कितनी है, रस्सी की लंबाई है तुम्हारी 5 मीटर। इसका मतलब ये तुम्हारा पूरा मीटर में दिया हुआ है, नहीं, ओके, ये सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये घास का कोई मैदान होगा, मान लो घास का मैदान है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लो अपना। बोला घोड़ा बंधा हुआ है, उसके गले से एक रस्सी बंधी हुई है, उसकी लंबाई कितनी 5 मीटर। तो वो घोड़ा मतलब एक तरीके से ये समझो कि एक सर्कल टाइप में बना रहा है कि 5 मीटर ये होगी इसकी रेडियस। तो यहाँ से खींच के कहाँ कहाँ जाएगा, बाकी इस तरह हो सकता है, बट वो दिया नहीं है बाहर का हमें, है कि नहीं। तो इतना ही पार्ट दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब एक बात तुम जानते हो कि समकोण वो वर्ग का एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो इनडायरेक्टली हमें ये एंगल भी दे रहा है कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल सकता है, इसका मतलब एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और जो गले की उसकी पट्टी की जो लंबाई है वो कितनी है 5 मीटर। दैट मीन रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर एंड द एंगल बिटवीन टू साइड्स इज 90 डिग्री। तो यानी कि रेडियस समझो ये इसको कितनी है 5 मीटर, ठीक है। और जो तुम्हारा एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। तो बता रहा है बताओ घोड़ा कितने एरिया में चल सकता है। तो अपने त्रिज्यखंड में ही तो चल सकता है, क्योंकि एंगल पता है रेडियस पता है, तो एंगल और रेडियस से उसका त्रिज्यखंड ही तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं। जब घोड़े की चरने की बात हो ऐसे, तो हमें क्या, अगर घोड़े के चरने के जो मैदान है उसका अगर उसका एरिया निकालना है, तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यानी कि ये समझ सकते हो तुम, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब यह है जिसमें घोड़ा चर सकता है, ठीक है, जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, जिसमें घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो इसका अगर तुम एरिया फाइंड करोगे तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई तुम्हारी 90 दी हुई है, बटे 360 इंटू पाई की वैल्यू इसने बोल रहा है क्या, पाई की वैल्यू यूज करने के बारे में उसका इस वाले में नहीं, जो अगला पॉइंट है उस पर कुछ ओपिनियन है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। नहीं यहाँ फर्स्ट डालो, ठीक है। तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5 मीटर की रस्सी है जो उसके गले से बंधी हुई है। तो 9 × 36, 4 बार कर गए, दो दूनी 4, 11 दूनी 22। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 11 इंटू 5 इंटू 5 बटे 2 × 7 करो, इसको क्या आता है तुम्हारा 11×5 = 55 इंटू 5 बटा 14। तो 55 55 25 2 27/14। ज़रा मैं देखता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है, यही आ रहा है, क्योंकि अच्छा देखो ये पाई के स्थान पर 3.14 का यूज किया है ना। ये काम करो तुम भी कर लो यार, 22/7 नहीं है ना,
क्योंकि जो एक्यूरेट आंसर बुक में दिया वो नहीं आएगा तुम्हारा। 9/360 इंटू 3.14 इंटू, हालांकि इसमें भी आता बट उतना एक्यूरेट नहीं आता ना, तो 5 × 5, 9 चौको 36, 4, 3.14 इंटू 25/4, ठीक है। तो ये तुम्हारा अप्रॉक्स कितना आता है, 78.4/4 यानी कि 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा एरिया निकला जिसमें घोड़ा तुम्हारा चढ़ सकता है जब उसके गले पे जो रस्सी है उसकी लंबाई कितनी हो, 5 मीटर हो, ठीक है। अच्छा, अब जो अगला क्वेश्चन है, अगले पे घोड़ा कुछ कहना चाह रहा है, घोड़ा नहीं, घोड़े का मालिक। काम करते हैं उसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो तुम समझने वाले, मैं समझाने वाला, और कोई और किसको दिक्कत हो सकती है ना, दिक्कत तुम्हें नहीं, मुझे नहीं है। अब ये बोला कि अगर मैं घोड़े की रस्सी को 10 मीटर कर दूं, कितना, 10 मीटर कर देता हूँ, नहीं नहीं, अगर ये जो 5 के बजाय क्या कर सकता हूँ मैं, इसको 10 कर देता हूँ, 10 मीटर, तब ये बताओ घोड़ा कितने एरिया में चढ़ सकता है। तो सिंपल सी बात है, आर चेंज हो गई है। तो सेकेंड पॉइंट है, जब रस्सी की लंबाई कितनी हो गई है हमारी, 10, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो, ठीक है, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर हो, तब घोड़ा द्वारा चला, मतलब घास चरने का जो मैदान का क्षेत्रफल है, तब घोड़े का घास चरने का, घोड़े के घास चरने के मैदान का क्षेत्रफल, ऐसे कुछ निकाल सकते हो ना। यानी कि पहले पट्टी जो थी, मतलब घोड़े की जो बंधा हुआ था वो, जिससे पहले थी 5 मीटर, ठीक है, तो 5 मीटर तक ही फ्लक्चुएट कर सकता हूँ यहाँ से आता है, बट अब उसकी कर दी गई 10 मीटर। हालांकि मैंने उसको दोबारा चित्र को नहीं वहाँ किया, बट मान सकते हो कि वो लंबी होगी 10 मीटर। तब इसका तो आने लगेगा θ/360 इंटू πr², ठीक है। तो थीटा कितना रहेगा, 90 ही रहेगा, बटा 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर कितना हो गया तुम्हारा, 10 हो गया ना, तो 10 इंटू 10, ठीक है। 9 चौको 36, 4 यानी कि 3.14 इंटू 100/4 यानी कि 314/4। तो कितना निकल रहा है तुम्हारा, 78.50 मीटर के अप्रॉक्स, कुछ ऐसा आएगा तुम्हारा, ठीक है। अगर इसको ओवरव्यू, अरे चित्र थोड़ी बदल जाएगा ना उसका, क्योंकि नहीं समझे, मैंने इसको चित्र नहीं बढ़ाया है, इसी को 10 मान लिया, ठीक है। एज्यूम करना यार, कर सकते हो। पहले मान लो कोई वो है, घोड़ा है, अब तुम्हारा घोड़ा है, तुम किसी मैदान में ले गए, अब एक मैदान के एक कोने पे खड़े हो गए, उसके गले से 5 मीटर की रस्सी बांध दी, ठीक है। तो वो 5 मीटर के एरिया में ही तो ऐसे ऐसे घूमेगा, फ्लक्चुएट करेगा, तो जब वो ऐसे ऐसे घूमेगा तो क्या बन जाएगा, एक त्रिज्यखंड तैयार हो जाएगा। तो अगर तुम क्षेत्रफल निकालो कि मेरा घोड़ा कितने में चढ़ सकता है, तो इसका मतलब है कि तुम उसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, रेडियस जो तुमने मानी होगी, ठीक है। फिर अगर तुम सोचे घोड़ा इतने में नहीं छक पा रहा है, मेरा पेट नहीं भर रहा है उसका, तो उसकी जो रस्सी की लंबाई है मैं 10 मीटर कर देता हूँ, तो दूर तक जाएगा वो, तो वहाँ दूर तक एरिया कवर करेगा, है कि नहीं। तो नहीं समझ में, यहाँ पर तुम्हारा देखो 19 मीटर के आसपास आ रहा था, 19 मीटर स्क्वायर, इसमें कितना आ रहा है, 78 के अप्रॉक्स, तो एरिया बढ़ गया ना, तो घोड़ा इस बार ज़्यादा चढ़ सकता है। हालांकि वो बात नहीं है कि कितना चढ़ सकता है, हमें तो एरिया फाइंड करना था। तो इसका इतना निकला, इसका इतना निकला, तो फटाफट नोट कर लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तुम लोग भी छक गए होगे पढ़ते पढ़ते, नहीं, चलो हो गया, कोई बात नहीं, 9वां देखते हैं एक बार। अब देखो, जो तुम्हारा 9th नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है कि, समझना एकदम सिंपल है यार। और ये देखो, चाहो तो देख सकते हो, ये लगा हुआ है तुम्हारा 9th नंबर का, दिख रहा है, 9th और 10th। तो 9th सोच रहा हूँ कर लेते हैं, अभी 10th बाद में कर लेंगे, क्योंकि 10th 11th 12th 13 3 बजे, 3 4,
तो अगले लेक्चर पे कवर कर लेंगे इसको, है नहीं? तो 3 लेक्चर का खेला हो रहा है बस। इस पे क्या है कि एक तुम्हारा वो बना हुआ है, क्या ये कह रहा है, कोई चांदी का बना हुआ है, ये पता नहीं क्या है। क्वेश्चन तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है एक बार, अब तुम क्या समझ पाते हो इससे। ये है, क्या है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारा सेंटर है। ये बोल रहा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया, ब्रूच। आई डोंट नो व्हाट इज ब्रूच, मुझे नहीं जानता क्या होता है ये। BROOCH, हिंदी में चाहो तो देवनागरी में लिख दो ब्रूच, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कहा कि चांदी के तार से बनाया गया है, ठीक है। और इसका जो व्यास है वो कितना है, 35 सेंटीमीटर। कितना है, 35, समझना। इसको बनाने में जो व्यास कितना है, 35 सेंटीमीटर लंबा है व्यास इसका, ओके। तो ये जो तुम्हारा ब्रोच है ना, कुछ इस टाइप का है ना। ये तुम्हारा 1 2 3 5 पार्ट में टूट रहा है। 1 2 3 4 5 हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ ऐसे कुछ टूट रहा है तुम्हारा। 1 2 3, इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। चित्र अपना देख लो, इस तरह का बना हुआ है कुछ इस तरीके का। बाकी जो तुम्हारे एंगल हैं सारे इक्वल हैं, ये थोड़ी बनाने में दिक्कत है, बाकी सारे के सारे जो तुम्हारे एंगल हैं वो इक्वल हैं। अब तुम लोग बना लेना, ठीक है, ऐसे करके जो भी है। तो हमें जैसे चांदी के तार लगाए गए इसमें, तो ये निकालना है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये बता कि कितने मतलब कुल तार की लंबाई निकालनी तुम्हें। वांछित मतलब वांछित तार की लंबाई। तार काहे का है, चांदी का, महंगा है भाई, है ना। लोहे का होता तो चलो छोड़ देते कि हटाओ, लेकिन वो है, हालांकि मैथमेटिक्स है, लोहे का हो चाहे पीतल का हो चाहे किसी का भी हो, फाइंड तो बराबर करना पड़ता है उसमें, ठीक है। 10 व्यास हैं इसके। पहला व्यास ये हो गया, ये दूसरा व्यास है, ये तीसरा है, चौथा है, पाँच व्यास है, 10 नहीं 5 व्यास हैं। 10 बराबर त्रिज्य खंडों में बटे हुए हैं। एक त्रिज्य खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी कि 10 इक्वल इसके त्रिज्य खंड बटे हुए हैं। मान लो काम करो, इनको तो ना मानो तुम। अच्छा एक बात सोचो यार, कि अगर पूरा सर्कल होता है तो अगर अगर पूरा सर्कल होता है तो उसका एंगल कितना बनता है, 360, है कि नहीं, समझना। जो पूरे सर्कल का जो तुम्हारा एंगल होता है कितना है, 360। अच्छा अगर उसके मैंने 10 बराबर खंड तोड़ दिए, कितने, 10 इक्वल पार्ट तोड़ दिए यार। एक ये तोड़ दिया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। तो 10 मैंने बराबर पार्ट्स में इसको तोड़ दिया। इसका मतलब जो इसका एक एंगल होगा वो कितना होगा, 360 बटे 10, यानी कि 36 डिग्री का होगा। कितना होगा, 36 डिग्री का, इनको बता रहा हूँ, ठीक है। अब समझने के लिए है, अब तुम समझदार हो इतने। तो 36 डिग्री का इसका एक एंगल है। अगर थीटा की बात करें ना ऐसे ही पर्सनली, तो 36 डिग्री थीटा है इसका। अच्छा पहली बात तो हमें इसके चांदी के जो तार है उसकी पूरी लंबाई निकालनी है। तो ये बताओ इसमें कितने व्यास हैं, इसके 5 व्यास हैं। 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास और 5 व्यास। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। पहले काम करते हैं, जो अंदर व्यास लगे हैं, तार हैं क्योंकि चांदी के हैं, इनकी लंबाई निकाल लेते हैं, ठीक है। जो हमारे व्यासों की लंबाई कितनी होगी, व्यासों की लंबाई तुम्हारी होगी 5 तुम्हारे व्यास हैं। और बोलो नहीं, एक व्यास की लंबाई कितनी है, 35 सेंटीमीटर है, तो इंटू 35, दैट इज इक्वल टू 55 25 5 या 15 तो 17, 175 सेंटीमीटर हो गया ये व्यास की लंबाई। पूरी तार की लंबाई निकालनी है हमें तो पता है क्या करना पड़ेगा। अगर पूरे तार की लंबाई निकालनी है तो व्यास, सारे व्यास प्लस परिधि निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अरे व्यास बनने में जो तार लगा है वो तो लगा ही लगा, लेकिन जो परिधि बनाई गई है ना चारों तरफ, उसमें भी तो तार लगा है, तो उसका कैसे निकालेंगे। तुम्हें परिधि निकालनी नहीं आती किसी को, अबे गधो। अगर परिधि निकालनी है तो क्या होता है, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। 2 पाई 22/7 इंटू आर क्या है, जब व्यास 35 है तो आर कितना होता है, आधा होता है, तो 35/2,
नहीं पढ़ा? डी वो आर इक्वल टू डी बाई टू, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है, तो व्यास 35 था तो मैंने उसका आधा कर दिया। काट दो, 7×35 5, 22 × 5 कितना हो गया? 22×5 110। तो अब क्या निकालना था? पूरे तार की लंबाई। तो व्यास, व्यासों समस्त व्यासों का कितना है? 175 सेंटीमीटर, और परिधि कितनी निकली? 110। तो अब हो तो गया, जोड़ दो ना। तो कुल जो चांदी के तार की लंबाई है हमारे, चांदी के नहीं, चांदी के तार की कुल लंबाई है ना, ऐसा होगा। चांदी के तार की जो कुल लंबाई होगी वो कितनी निकलेगी? कुल लंबाई निकलेगी तुम्हारी 175, जो व्यास वाले हो गए, और प्लस 110 क्या हो गए? परिधि वाले हो गए। क्योंकि देखो तार बनाने में वो ये नहीं बोल रहा कि परिधि वन निकालो, बोल रहा है कि जितना हमारा तार लगा हुआ है सारे की लेंथ निकालो। तो पहली बात तो 5 व्यास थे, तो 5 व्यासों की लंबाई निकाल ली, सिंपल सिंपल तरीका है। और एक परिधि थी उसको मैंने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा ना? आ रहा है, अच्छी बात, आना तो चाहिए यार। 5 8 2, चेक करो आंसर ही आ रहा क्या? नहीं तो मैं चेक करता हूँ। 285 आना चाहिए आंसर इसका। यही आ रहा है। चलो ठीक है। इसका सेकंड क्वेश्चन वो बोल रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालना है? प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्रत्येक त्रिज्यखंड का तुम्हें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ओके, कैसे? अरे फर्स्ट दो, इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन थे। फर्स्ट था हमारा कि समस्त तार की लंबाई निकालो जो इसको बनाने में यूज हुआ है। और दूसरा क्या है कि अगर इसमें 10 त्रिज्यखंड बन रहे हैं तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। थीटा हमने निकाल लिया था पहले, कितना आ रहा था हमारा? 36 डिग्री। रेडियस हमारी कितनी थी? 35/2। क्यों? क्योंकि व्यास हमारा 35 था, त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। ठीक है, निकाल लो इसको ना। तुम्हारा फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 36/360, क्या 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या क्या होगी? 35/2 इंटू 35/2। काट दो इसको, 36 से 360 10 बार में कट गया। ठीक है, 7×35 5 बार में कट गया, 5×2 10 2 बार में कट गया, और 11×2 ऐसे कुछ काटता हूँ मैं। तो 11 इंटू 35/4। भाई इसको सॉल्व करो यार तुम लोग। तो 11×5 = 55, अच्छा लगी 5, 11×3 = 5 38, 385/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना ही निकाल दिया, नहीं भाग दे दो। 4×9 = 36, तो लगी 2, 4×6 = 24, 4×2 = 18। ऐसा कुछ आएगा, कर लो, डिवाइड कर लो अपना जो भी है। ठीक है, कर लो इसको नोट। अब खत्म करते हैं लेक्चर। ठीक है, इतना पर्याप्त है। 40-45 मिनट के आसपास हो चुका होगा लेक्चर। बाकी 10 11 12 13 14 अगले वीडियो पे सारे खत्म कर देंगे। फिर पढ़ेंगे कितना? वो 12.3 से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वैसे तो ये चैप्टर एकदम सिंपल ही है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, और तुम लोग एकदम देखो कंटिन्यूअसली। और एक बात का भरोसा रखो, अगर जो हमारे वीडियो हैं स्टार्टिंग से लगा करके पूरे मतलब सिलेबस कवर करने का प्रयास कर रहे हैं अभी तो, अभी खैर पूरा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी देखना तो कोई भी लेक्चर हो स्टार्टिंग से देखो उसको। बीच से अगर देखते हो तब भी समझ में आता होगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग से देखोगे ना तो एक भी दिक्कत ही नहीं आएगी, पक्का। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, और तुम लोग भी एकदम अब सो जाओ। ठीक है, चलो।